पीर अली खान 1857 की क्रांति के गुमनाम नायक। तो फटाफट से पहले इतिहास से सीखो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास केवल कुछ प्रसिद्ध नामों तक सीमित नहीं है। संघर्ष में अनेक ऐसे वीर थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन उन्हें वह प्रसिद्धि नहीं मिल सकी जिनके वे हकदार थे। ऐसे ही एक महान और साहसी क्रांतिकारी थे पीर अली खान। वे 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख लेकिन कम चर्चित नायकों में से एक थे। उनका योगदान विशेष रूप से बिहार में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह को संगठित करने में रहा। पीर अली खान का जन्म बिहार में हुआ था। वे पेशे से किताबों के विक्रेता, बुक सेलर थे। पटना में उनकी पुस्तक की दुकान थी, लेकिन यह दुकान केवल किताबें बेचने का स्थान नहीं थी, बल्कि देशभक्तों और क्रांतिकारियों की गुप्त बैठकों का केंद्र भी बन चुकी थी। उस समय अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असंतोष तेजी से बढ़ रहा था। किसानों, सैनिकों और आम जनता के मन में ब्रिटिश शासन के खिलाफ गहरा रोष था। पीर अली खान ने इस असंतोष को संगठित रूप देने का प्रयास किया। 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। यह विद्रोह मेरठ से शुरू होकर पूरे उत्तर भारत में फैल गया। बिहार भी इससे अछूता नहीं रहा। पटना में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ गुप्त रूप से योजना बनानी शुरू कर दी थी। पीर अली खान इस आंदोलन के प्रमुख आयोजकों में से एक थे। वे लोगों को प्रेरित करते थे कि अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ खड़े होना आवश्यक है। ब्रिटिश सरकार को धीरे धीरे इन गुप्त गतिविधियों की जानकारी मिलने लगी। अंग्रेज अधिकारियों को संदेह हुआ कि पटना में कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। 3 जुलाई 1857 को पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भड़क उठा। इस विद्रोह में पीर अली खान की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने न केवल आंदोलन की योजना बनाई, बल्कि स्वयं भी उसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। जब अंग्रेजों को विद्रोह की गंभीरता का एहसास हुआ तो उन्होंने कठोर कार्रवाई शुरू कर दी। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। पीर अली खान को भी पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अमानवीय यातनाएं दी गई। अंग्रेज अधिकारी चाहते थे कि वे अपने साथियों के नाम बताएं और पूरे षड्यंत्र का खुलासा करें, लेकिन पीर अली खान ने अत्याचारों के बावजूद किसी का नाम नहीं बताया। उन्होंने अपने साथियों की रक्षा के लिए सब कुछ सहन किया। उनकी यह अडिग देशभक्ति और साहस अद्वितीय था। कहा जाता है कि जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई तब भी वे बिल्कुल शांत और निडर थे। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में भी देश के प्रति प्रेम और स्वतंत्रता के लिए समर्पण की भावना व्यक्त की। 7 जुलाई 1857 को पटना में उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। अंग्रेजों का उद्देश्य था कि इस सजा से अन्य लोग डर जाएं और विद्रोह की भावना समाप्त हो जाए, लेकिन इसका उल्टा उनके बलिदान ने लोगों के भीतर और अधिक क्रांति की ज्वाला जगा दी। पीर अली खान का बलिदान यह दर्शाता कि स्वतंत्रता संग्राम केवल सैनिकों या राजाओं तक सीमित नहीं था। इसमें सामान्य नागरिकों, व्यापारियों और शिक्षित वर्ग के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। एक साधारण पुस्तक विक्रेता का इस प्रकार क्रांति का नेतृत्व करना यह साबित करता है कि देशभक्ति किसी विशेष वर्ग की संपत्ति नहीं होती। यह भावना हर उस व्यक्ति के दिल में होती है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना जानता है। उनकी शहादत के बाद अंग्रेजों ने कई अन्य क्रांतिकारियों को भी दंडित किया, लेकिन बिहार में स्वतंत्रता की भावना समाप्त नहीं हुई। आगे चलकर यही भावना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की मजबूत नींव बनी। हालांकि इतिहास की पुस्तकों में उनका नाम बहुत अधिक विस्तार से नहीं मिलता, लेकिन उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। आज आवश्यकता है कि हम ऐसे गुमनाम नायकों को याद करें और उनके बलिदान को सम्मान दें। पीर अली खान ने यह सिद्ध किया कि सच्चा देशभक्त वही होता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटता। उन्होंने यातनाएं सही, लेकिन अपने साथियों के नाम नहीं बताए। उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया, लेकिन गुलामी को नहीं। उनका जीवन हमें साहस, निष्ठा और त्याग का संदेश देता है। आज हम जिस स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं वह ऐसे ही असंख्य बलिदानों का परिणाम है। पीर अली खान का नाम भले ही इतिहास के पन्नों में कम लिखा गया हो, लेकिन उनके योगदान की चमक कभी कम नहीं हो सकती। अंत में यही कहा जा सकता है कि पीर अली खान 1857 की क्रांति के सच्चे नेता थे। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अमूल्य धरोहर है। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने देश के प्रति कर्तव्य निभाने का संकल्प लेना चाहिए। उनका साहस और देश प्रेम सदैव हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। तो ऐसे ही सच्चे क्रांतिकारियों की कहानियों के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।